आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 100% आपको एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा, 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 2m 4m और हाफ लाइफ दे रखी है 10 मिनट और 5 मिनट। कह रहा ऑर्डर डिटरमाइन करना है। क्या निकलना है? ऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है T हाफ डैश अपॉन T हाफ डबल डैश, इनिशियल हाफ लाइफ और ये फाइनल हाफ लाइफ इक्वल में होता है A1 अपॉन A2 का होल पावर 1 माइनस n। A1 इनिशियल कंसंट्रेशन और A2 फाइनल कंसंट्रेशन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। T हाफ डैश की जगह पर 10 मिनट रखेंगे। क्या रखेंगे? 10 मिनट। T हाफ डबल डैश के लिए 5 मिनट रखेंगे। A1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, A2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। पावर कितना है? 1 माइनस n। क्लियर हो गया? 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 2। 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। होल पावर क्या? 1 माइनस n। अब आप जानते होंगे कि जिसकी पावर में कुछ नहीं उसकी पावर क्या होती है? 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर माइनस का 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर -1 और होल पावर 1 माइनस n। क्लियर हो गया? अब आप ये भी जानते होंगे पावर के ऊपर पावर, तो पावर का इंटू होता है। 2 की पावर -1 इंटू 1, तो 2 की पावर हो जाएगा -1 इंटू माइनस का n, तो ये हो जाएगा प्लस का n। अच्छा, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो देखिए बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 -1 प्लस का n। क्लियर हो गया? -1 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा n = 1 + 1। बोलिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा बताइए? 2 हो जाएगा। तो हमारे पास बताइए ऑर्डर क्या आ गया? 2। तो पहले न्यूमेरिकल का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2। चलिए बात करते हैं हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल की। सेम इसी पैटर्न के ही तीनों न्यूमेरिकल हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल की। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया? इस मेथड को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल मेथड। क्या होता है आइए बताते हैं। T हाफ डैश अपॉन T हाफ डबल डैश इक्वल में क्या होगा? स्मॉल a1 अपॉन स्मॉल a2 की होल पावर 1 माइनस n। क्लियर? T हाफ डैश इनिशियल हाफ लाइफ कितना है? 10। T हाफ डबल डैश फाइनल हाफ लाइफ ये भी कितना है? 10। इक्वल में a1 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 2। a2 फाइनल कंसंट्रेशन कितना है बताइए? 4। और पावर कितनी? 1 माइनस n। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। इक्वल में 2 से कैंसिल कर लेंगे तो 1/2 की होल पावर 1 माइनस n। अब बहुत ही प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। बेस इक्वल नहीं है, पावर भी इक्वल नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे? सोचिए, पॉज करिए वीडियो को और सोचिए कि क्या करेंगे। पॉज करिए। चलिए सोच चुके, अब बताते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 0। 1 को तो किसी की भी पावर 0 लिख सकते हैं, उसकी पावर 1, किसी की पावर 0 यानी 1 ही होता है ना। तो 1 को 1/2 की पावर 0 लिखेंगे। 1/2 की पावर 0 मींस 1 हो गया। इक्वल में क्या हो जाएगा? 1/2 की होल पावर 1 माइनस n। बताइए बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो 0 = 1 माइनस n। बताइए माइनस का 1 इक्वल की तरह लाएंगे तो प्लस का n हो जाएगा और उधर 1 है, तो ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? 1। तो चलिए सेकंड न्यूमेरिकल का जो ऑर्डर था वो आ गया हमारे पास क्या? 1। कोई दिक्कत आई यहां तक? बताइए आप लोग। नहीं? बोलिए, आगे बढ़े। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। T हाफ डैश
अपॉन टी हाफ डबल डैश इक्वल में क्या हो जाएगा बताएंगे, A1 अपॉन A2 की होल पावर 1 माइनस n। आइए वैल्यू पुट करते हैं। टी हाफ डैश इनिशियल कंसंट्रेशन 10, टी हाफ डबल डैश फाइनल कंसंट्रेशन कितना आ गया 20। आगे बढ़े, A1 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 5, A2 फाइनल कंसंट्रेशन बताइए कितना है 10 और पावर में कितनी आएगी 1 माइनस n। आइए 10 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताएंगे आप लोग, 1/2 आ जाएगा। गुड। 5 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा 1/2। वेरी गुड, यहां तक आवाज आ रही है हमको, आपने 1/2 बोला था, ठीक है। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो चलिए 1 इज इक्वल टू 1 माइनस n। क्लियर। माइनस का 1 इधर ले आएंगे तो प्लस का n हो जाएगा, प्लस का 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। बताइए 1 से 1 जाएगा तो बताइए n क्या आ जाएगा 0। तो बताइए ऑर्डर क्या आ जाएगा 0। इस तरह से इन 3 न्यूमेरिकल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का कोई और भी न्यूमेरिकल होगा, अगर हमको डेटा दे रखा होगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां तक नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए पहला न्यूमेरिकल नोट हो गया। अब हम बढ़ते हैं शीट के दूसरे न्यूमेरिकल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ रेट कांस्टेंट K 2.3 10 टू द पावर -5 लीटर इनटू मोल इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। कह रहा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट गिवन है K और कुछ गिवन ही नहीं है, हमसे कह रहा फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए उसने रेट कांस्टेंट K की वैल्यू गिवन है, किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K की वैल्यू गिवन है, हमसे कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कुछ भी नहीं दे रखा है। सिर्फ रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, बट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा थ्योरेटिकल वाला पार्ट तो इजीली कर ले जाएंगे। याद करिएगा हमने चैप्टर में एक बात बताई थी कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन या फिर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, इनकी यूनिट निकालने का एक फार्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। जिस ऑर्डर के लिए यूनिट डिटरमाइन करनी है n की वैल्यू उतनी ही पुट करेंगे। तो जीरो ऑर्डर की अगर आपको यूनिट निकालनी है तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे 0। आइए पुट करते हैं 0। 1 से 0 गया तो 1 ही रहेगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर हो गया। अब जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, तो लीटर की पावर कुछ नहीं इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर की पावर ऊपर ले जाएंगे तो लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या ये यूनिट रेट कांस्टेंट K की यूनिट से मैच कर रही है? देखिए लीटर की पावर -1 लीटर नहीं, मोल अकेला है या मोल की पावर मैच कर रही है? नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। तो क्या ये जीरो ऑर्डर होगा? नहीं। ठीक, आइए 1 पुट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स ये फार्मूला होता है। फर्स्ट ऑर्डर की वजह से हम वैल्यू पुट करेंगे इनकी 1 से 1 गया पावर क्या 0, तो मोल पर लीटर की पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे किसी की पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो सिर्फ क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। क्या मैच कर रही है? नहीं कर रही है। तो क्या ये डेटा सेकेंड ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा? नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर की भी यूनिट नहीं दे रखी है तो ऑर्डर 1 भी नहीं होगा। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर की वजह से हम वैल्यू पुट करेंगे क्या
2। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 से 2 गया तो -1 और सेकंड इनवर्स। आप अच्छे से जानते होंगे पावर अलग अलग करेंगे तो मोल की पावर अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1, नीचे अलग हो जाएगा लीटर की पावर -1 और क्या हो जाएगा बताएंगे, सेकंड इनवर्स। लीटर की पावर -1 ऊपर ले आएंगे तो लीटर की पावर 1 और 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये यूनिट इससे मैच कर रही है? कर रही है। तो बताइए इस न्यूमेरिकल के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर होगा। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए नोट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 2 into 10 to the power -5 mole per liter second, then find the rate at 75 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए हमसे कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेट हमको गिवन है 2 into 10 to the power -5 मोल पर लीटर सेकंड। तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेट क्या होगी? अब हम आपको बता दें, आपसे हम बता चुके हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट बिकम्स डबल। अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दें किसी भी रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। क्या हो जाता है? डबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे रेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या है, 2 into 10 to the power -5 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। कह रहा है 75 पर, तो हम बात करेंगे रेट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की। तो बताइए हमने टेम्परेचर तो इंक्रीज कर लिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट डबल हो जाती है, तो 2 है 4 into 10 to the power -5। अगर हम बात करें रेट एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की, हमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इंक्रीज कर दिया तो रेट डबल हो जाएगी। 4 का डबल क्या, 8 into 10 to the power -5। बात करेंगे रेट एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की, टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इंक्रीज कर रखा है तो रेट हो जाएगा 16 into 10 to the power -5। रेट को हमने एक बार 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को पर ले गए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा, 32 into 10 to the power -5। एंड फाइनली रेट एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने ये देखा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट डबल हो जाती है। तो सोचा कि 25 से बार बार 10 बढ़ाते रहे जब तक 75 नहीं आ जाता, और हर बार 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट डबल होती चली आएगी। तो हर बार उसको डबल करते जब तक 75 नहीं आ जाता है तो डबल करते रहेंगे, आंसर आ जाएगा तो रोक देंगे। तो 25 से 75 तक पहुंच गए हैं। 32 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा बताएंगे, 64 into 10 to the power -5। यूनिट लिख दें क्या, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा सीट का 3rd क्वेश्चन, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचने से पहले इस पूरे चैप्टर की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसका पहले कुछ कंसेप्ट, कुछ फार्मूला और कुछ टर्म्स बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी और डेरिवेशन पढ़े थे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ फार्मूले हमारे पास आए थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक फॉर्मूला आया था
k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t और लॉग में a अपॉन a माइनस x और बेस में क्या 10। अब आपको हम बता दें कि स्मॉल a जो होता है वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और a की वैल्यू जो है वो 100% लेते हैं, परसेंट में लेनी हो तो, अदरवाइज 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। x जो होगा ये आपका डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन होगा, ये x की वैल्यू हुई। डिसोसिएशन कह दे या कह दे कंप्लीट, मतलब आपसे कहेगा कि इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 50%, 20% कंप्लीट हो गई। और a माइनस एक्स जो होगा वो होगा रिमेन कंसंट्रेशन। ठीक, कहेगा रिएक्शन 10% बची है, 10% रह गई है, 10% तक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे पूछेगा। ठीक, और t टाइम होगा, टाइम को हमें बदलने की जरूरत नहीं होगी। आपको जैसे भी दिया हो, सेकंड में दिया हो, मिनट में दिया है, हॉवर में दिया है, ठीक, जिसमें भी दिया हो। अगर आपसे बड़े लोग कुछ कहता ही है कि सेकंड में टाइम निकालिए, मिनट में निकालिए, हॉवर में, तो निकालेंगे, नहीं तो जैसा टाइम दे रखा होगा वैसे। ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, आप देख लीजिए। k is equal to 2.303 upon time log a upon a minus x। a इनिशियल कंसंट्रेशन, हमेशा अगर परसेंट मानना होगा तो 100% और a की वैल्यू 1। आपको a की वैल्यू कभी दी नहीं जाएगी, आपको माननी पड़ेगी। a 100% या a की वैल्यू 1। अगर गिवन भी होगी तो भी आपको 100% या 1 ही दे रखी होगी। x आपको दिया होगा, a माइनस एक्स दिया होगा, समझना होगा, कंफ्यूजन बहुत रहेगी कि आपको सवाल में x दे रखा है कि a माइनस। अगर आप ये पहचान गए कि x की वैल्यू गिवन है या a माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है, तो सवाल तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको ये पता करने में कि जो आपको दिया हुआ है वो x है या a माइनस एक्स है। टाइम तो आप सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर से पहचान ही जाएंगे, कोई दिक्कत। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम इसके न्यूमेरिकल बताते हैं। बहुत ही प्यारे न्यूमेरिकल है इसके, बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। कोई भी 1% की दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है। इट्स अ चैलेंज। ठीक, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम नोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, शीट का। फिर बाकी क्वेश्चन आप शीट से सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या कह रहा है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 50% in 10 minutes and 10 minutes। ठीक, हाउ मच टाइम, क्या कह रहा है? हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम will be taken in 75%, कोई दिक्कत? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। स्टार्ट करें, कोई दिक्कत? बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आपसे क्या बताया था? ए आपको कभी नहीं देगा, ए आपको क्या मानना पड़ेगा? 100%। अब सवाल की लैंग्वेज आपको बताएगी कि x गिवन है या a माइनस एक्स गिवन है। तो सुनिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 50%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 50% कंप्लीट हो गई। अब इसका मतलब समझिए, जैसे आप अपने प्ले स्टोर पर कोई ऐप या कोई गेम डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है, स्टार्टिंग में ही पता है, आपको स्टार्टिंग में पता है कि ये गेम या ये ऐप तब इंस्टॉल हो पाएगी जब ये 100% डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको स्टार्टिंग पता कि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें डाउनलोडिंग 100% चाहिए। तो हमने गेम डाउनलोड स्टार्ट किया, अब वो 100% डाउनलोड होना है, ये हमको स्टार्टिंग पता है, ए की वैल्यू 100%। इनिशियली वैल्यू हमको बता दें, स्टार्टिंग में ही पता था कि वो 100% डाउनलोड होगा, तभी इसको इंस्टॉल कर पाएंगे।
डाउनलोड होते 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 10 मिनट लग गया और 10 मिनट में वो ऐप केवल 50% ही डाउनलोड हो पाई। 10 मिनट में वो केवल 50% डाउनलोड हो पाई, यानी कितना कंप्लीट हो चुका है 50%। और अभी बताया था कंप्लीटेड वैल्यू क्या होगी x, तो ये x हो गया। अभी बताइए कितना बाकी रह गया है, 50% और बाकी रह गया। तो 100% में से 50% डाउनलोड हो चुका है, अभी कितना और बाकी रह गया है 50% डाउनलोड होने के लिए, अभी और बाकी रह गया है। तो 100 में से 50% डाउनलोड हो चुका है, 50% बचा है डाउनलोड होने में, यानी रिमेन वैल्यू कितनी है 50%। और रिमेन वैल्यू क्या होती है a माइनस, यानी a माइनस एक्स पे पुट करेंगे 50%, x पे 50%। नहीं समझे? आइए बताते हैं। कोई भी गेम डाउनलोड करने से पहले हमें पता है कि इसको इंस्टॉल तभी कर पाएंगे जब ये 100% डाउनलोड हो जाएगी। तो हमें इनिशियल वैल्यू पता दी स्टार्टिंग में कि इसकी 100% डाउनलोड होनी थी, ए पता था 100%। गेम डाउनलोड स्टार्ट करा तो 10 मिनट लग गए उसको डाउनलोड होने में, और 10 मिनट में केवल 50% ही डाउनलोड हो पाया। तो जितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है डाउनलोडिंग वो क्या होगी, x की वैल्यू, तो x हो गया 50%। अभी कितना और बचा है, अभी 50% और बचा है डाउनलोड होने में, तो ये रिमेन वैल्यू, और रिमेन वैल्यू क्या होती है a माइनस एक्स। तो x की पे 50% पुट करेंगे, a की जगह पे 100% पुट करेंगे, a माइनस एक्स 50% पुट करेंगे, और टाइम की जगह t पे 100% पुट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सुनिएगा, 50% डाउनलोड हो चुका है, यानी x हो गया कितना 50%। कंप्लीटेड वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, x की वैल्यू। 100 में से 50% डाउनलोड हो चुका, कितना बचा है 50%। ये क्या हो गई, रिमेन कंसंट्रेशन, रिमेन वैल्यू a माइनस एक्स की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टाइम t इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, और बेस में बताओ क्या 10। सॉल्व करें। आइए 2.303, बताइए टाइम क्या दे रखा है 10 मिनट। ये सारा मटेरियल कितने टाइम में होता है 10 मिनट में, तो टाइम अपने को दिया है 10 मिनट, तो t रख देंगे 10 मिनट। चलिए लॉग a कितना है बताएंगे 100, बताओ a माइनस एक्स कितना है 50, और बेस में क्या चलता है 10, 50 से कैंसिल कर पाओगे 2.303 अपॉन 10, 50 से कैंसिल हो गया log 2, और बेस में कितना 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं आई? ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई थी, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, ए कितना 100% डाउनलोड होना है। अब रिएक्शन पूरी तो हुई नहीं थी, तो डाउनलोड होते 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 75% डाउनलोड हो गई, 75% डाउनलोड हो गई, 75% तक डाउनलोड हो चुकी है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो ये x की वैल्यू कितना और बच गया है 25% डाउनलोड होने में, तो ये क्या हो गया रिमेन कंसंट्रेशन x की वैल्यू। इसमें टाइम कितना लगेगा ये पूछा गया है, तो t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसी फार्मूले को फिर से लगाएंगे, क्या करें k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t, और लॉग में a अपॉन a माइनस एक्स और बेस 10। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303, इस बार टाइम पूछा गया तो टाइम t नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत। लॉग बताएंगे a की वैल्यू 100% है, गुड। बताएं a माइनस एक्स कितना है 25%, वेरी गुड। कितना है 25%, और अपॉन में क्या 10। आइए 25 से कैंसिल करें, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम नहीं पता है, 25 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा बताएंगे log 4, और बेस में कितना 4। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t, log 4 को लिख लेंगे log 2 का होल स्क्वायर बेस 10। बोलिए log की प्रॉपर्टी बड़ी होगी log m टू दी पावर n, क्या होता है पावर उठ के आगे आ जाती है, log m टू दी पावर n होता है n log m, पावर उठकर आगे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा
k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t 2 इंटू लॉग 2 बेस 10। ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जरा दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए। सेकंड इक्वेशन में भी एलएचएस में क्या है के और फर्स्ट इक्वेशन में भी एलएचएस में क्या है के। दोनों इक्वेशन का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस कैसा हो जाएगा बराबर। तो क्या लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों का आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा तो 2.303 अपॉन टाइम t इंटू में 2 इंटू में लॉग 2 और बेस 10 इक्वल में क्या चलेगा ये पूरा 2.303 अपॉन टाइम 10 इंटू लॉग 2 बेस 10। आइए देखते हैं दोनों तरफ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ये गया log 2 बेस 10 से log 2 बेस 10 गया 2.30 से 2.303 गया क्या बचा 2 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। आइए क्रिस क्रॉस करते हैं तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मिनट। आई बस समझ में ये आपका आंसर। उम्मीद है कोई दिक्कत परेशानी इस न्यूमेरिकल में नहीं होगी और आपको जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे मोस्टली इसी पैटर्न के मिलेंगे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है आप इसको नोट करिए। एक दो न्यूमेरिकल और बताते हैं आपको इसी पैटर्न का। ठीक है चलिए नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी बाकी क्वेश्चन इसी पैटर्न का है। कह रहा फर्स्ट ऑर्डर इज कंप्लीटेड बाय 90% इन 120 मिनट हाउ मच टाइम विल बी टेकन इन 99% रिएक्शन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है ना क्या बताया था कि ए तो आपका 100% ही रहेगा। ठीक ये कितना रहेगा 100%। कह रहा है 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो 90% कंप्लीट हो गई है तो 90% कंप्लीट हो गई है। जो जितने परसेंट कंप्लीट होता है वो x की वैल्यू होगी। तो रिएक्शन जो है 90% कंप्लीट हो गई है तो काहे की वैल्यू होगी x की। 100 में से 90% कंप्लीट हो चुकी है तो बताओ कितना बचा 10% बचा। तो ये रिमेन कंसंट्रेशन यानी किसकी वैल्यू a माइनस x की। तो चलिए फार्मूला लगाएं 2.303 अपॉन टाइम t log a अपॉन a माइनस x और बेस 10 वैल्यू पुट करें 2.303 टाइम कह रहा है टाइम कितना लगता है 120 मिनट। तो ये हमको टाइम दे रखा है ठीक है ना। तो t रख देंगे हम लोग 120 मिनट। t कितना दे रखा है 120 मिनट। log में a कितना है 100 a माइनस x कितना है 10 और बेस में कितना 10। बताइए 0 से 0 कैंसिल तो 2.303 अपॉन 120 log 10 बेस 10 पूरी दुनिया जानती है तुम भले न जानते हो क्या 2.303 अपॉन 120 log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 a a b b c c d d z z x x y y कुछ भी यहाँ की वैल्यू सेम हो कुछ भी उसकी वैल्यू हो जाती है क्या। बोलो ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की। क्या कह रहा है ए तो तुम्हारा 100% रहेगा इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं। इस बार रिएक्शन 99% कंप्लीट होती ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई थी 1% बचे थे डेटा खत्म हो गया या फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब हमको दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा क्यों क्योंकि 99% हुआ था 100 हुआ नहीं तो इंस्टॉल हो नहीं पाएगा तो सारी मेहनत पानी में चली गई। इसलिए x इस बार 99% है तो ये क्या x की वैल्यू है। अगर पूरा 100% होता तो a हो जाता लेकिन 99 है तो x होगा या a माइनस
100 का तो ख्वाब भी मत देखना जब तक 100 ना हो। तो बताओ a माइनस एक्स कितना, 100 में 99 कंप्लीट हो गया, बताओ कितना बचा, 1% बचा। इस बार टाइम पूछ रहा है, अब किसी न्यूमेरिकल में मतलब टाइम पूछा गया है ऐसा न्यूमेरिकल, अब बोर्ड एग्जाम में पेपर दे तुम्हें घड़ी में बज रहा हो 12 तो लिख दो 12, टाइम 12, तो वो थोड़ी ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे करोगे, 2.303 अपॉन टाइम t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स बेस में क्या 10, 2.303 टाइम t कितना है बताएंगे, निकालना है तो कहां से बताएं, a कितना है बताएंगे 100, a माइनस एक्स कितना है, 100 में 99 पूरा हो गया तो कितना बचा 1 और बेस में कितना 10, बोलो 2.303 टाइम कितना है बताओगे, नहीं t लॉग 100 को क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर बेस में 10, बोलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े 2.303 अपॉन टाइम t log m टू दी पावर n आगे आ जाएगा तो 2 इंटू log 10 बेस 10 क्या होता है बताएंगे 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट को गौर से देखो, इक्वेशन सेकंड को गौर से देखो, दोनों का LHS बराबर है, इक्वल है, तो अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को इक्वल करते हैं भाई साहब, 2.303 अपॉन टाइम t इंटू 2 इक्वल में क्या है, क्या है इक्वल में 2.303 अपॉन 120, और भी कुछ है क्या, नहीं, 1 का इंटू करने से फर्क ही नहीं पड़ता है, ये कैंसिल हो गया, 2/t इक्वल में 1 अपॉन 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो t हो जाएगा 240 मिनट। उम्मीद है इस न्यूमेरिकल में भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले वाला न्यूमेरिकल था सेम उसी पैटर्न का न्यूमेरिकल है, केवल वैल्यू चेंज हो गई है बस, कोई दिक्कत, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए आइए सेम पैटर्न के क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये हम जो नंबर डाल रहे हैं वो शीट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की शीट चाहिए हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो हम शीट डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में अपलोड कर देंगे, या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा फ्री ऑफ कास्ट, हम इसको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। और भी किसी चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के भेज देंगे तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे PDF के फॉर्म में, या फिर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 99%, कितने टाइम में हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, 50 मिनट में हो रही, कितने में 50 मिनट में। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a first order reaction is completed 99% in 50 minutes, how much time will be taken in 99.9%। चले स्टार्ट करें, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। A कितना होगा, अरे 100% बता तो चुके हैं, X कितना होगा, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो 100 में 99% कंप्लीट हो चुकी, तो बताएंगे कितना बचा है, 1% बचा है। कितना टाइम लगा है रिएक्शन को कंप्लीट होने में, बताएंगे 50 मिनट। कोई दिक्कत, फार्मूला लगाएं, चलिए K is equal to 2.303 अपॉन टाइम t log A अपॉन A माइनस x बेस 10, ठीक है ना। चलिए 2.303 अपॉन टाइम t log A कितना है 100, A माइनस x कितना है केवल 1, ठीक। चलिए 2.303 अपॉन टाइम t, बताइए 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 का स्क्वायर और बेस में क्या 10,
तो बताइए 2.303 ठीक टी log m टू दी पावर n आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 10 बेस 10 कितना बताए थे 1 log 10 बेस 10 कितना बताए थे अभी 1 बोले थे ना पूरी दुनिया में सबको पता होगा भले ही तुमको पता ना हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पढ़ गए कोई दिक्कत है नहीं है इसको हाईलाइट कर दे क्या ये इक्वेशन 1 बन गई। चलिए a कितना होगा 100% दिया होगा नहीं तो फिर हमेशा 100% लिखो क्यों इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पर और 0 टाइम पे कभी भी किसी भी रिएक्टेंट से कभी भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है तो t इक्वल टू 0 टाइम पे प्रोडक्ट की अमाउंट 0 तो जितना भी होगा थोड़ा हो या ज्यादा हो बहुत थोड़ा या बहुत ज्यादा कैसा भी हो कुछ भी हो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं तो जितनी भी अमाउंट होगी वो सारी रिएक्टेंट की होगी और रिएक्टेंट की अमाउंट स्टार्टिंग में 100% होगी ठीक है ना क्योंकि प्रोडक्ट 0 बनेगा तो रिएक्टेंट ही पूरा होगा तो 100% होगा। अब क्या है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है समझ में आई बात 99.9% 0.1% बची थी रिएक्शन कंप्लीट होने में इतना कंप्लीट हो पाए 100% फिर भी नहीं हो पाए तो हम इसको भी a नहीं मान सकते थे x हो गया a माइनस एक्स 99.9% कंप्लीट हो गई है तो x हो गया कितना बचा है 0.1% तो ये रिमेन कंसंट्रेशन हो गया आई बात समझ में फॉर्मूला फिर से लगाएं क्या 2.303 अपॉन टाइम t log a अपॉन a माइनस x और बेस में क्या 10 2.303 अपॉन टाइम कितना है फाइंड आउट करना है इस बार log a कितना है बताएंगे 100 a माइनस x कितना है 0.1 बेस में क्या चल रहा है 10 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो आगे बढ़ो 2.303 अपॉन टाइम नहीं पता log 1000 को क्या लिखेंगे बताएंगे 10 टू दी पावर 3 और बेस में क्या चल रहा है बताएंगे 2.303 टाइम नहीं पता log m टू दी पावर n क्या होता है n log m 3 आगे आ जाएगा और log 10 बेस 10 बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है 1 2.303 टाइम नहीं पता है 3 log 10 बेस 10 कितना 1 तो ये बन गई इक्वेशन नंबर मेरी 2। फिर वही बात LHS दोनों का बराबर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। क्या करेंगे बताएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो इधर आ जाते हैं 2.303 अपॉन टाइम इनटू 3 इक्वल में क्या है 2.30 इधर तो टाइम मालूम था कितना था 50 कितना था 50 चलिए इधर का टाइम रख देते हैं 50 इधर का टाइम रख दें 50 ठीक है ना इधर हमारे पास है 2.303 अपॉन 50 इंटू 2 ठीक क्या कैंसिल होगा कुछ बिल्कुल होगा भाई 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 25 क्या बचा 3/2 इक्वल टू 1/25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या 75 मिनट। उम्मीद है इस न्यूमेरिकल में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी सेम पैटर्न का न्यूमेरिकल है तो दिक्कत क्यों होगी पहला नहीं आएगा दूसरा नहीं आएगा तीसरा नहीं आएगा कब तक नहीं आएगा जब तक नहीं आएगा समझाते रहेंगे ठीक इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं सेम पैटर्न का एक और न्यूमेरिकल करते हैं सेम इसी पैटर्न का एक और न्यूमेरिकल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 75% इन 30 मिनट हाउ मच टाइम विल बी टेकन इन 99.9% स्पीड में करेंगे इस बार a कितना होगा 100% x कितना 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो क्या होगा x की वैल्यू तो a माइनस x कितना होगा 100 में 75% कंप्लीट हो गया कितना बचा 25% टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट का
चलिए फॉर्मूला लगाएं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t log a अपॉन a माइनस x बेस 10। स्टार्ट करें, 2.303 अपॉन टाइम कितना है, 2.303 अपॉन टाइम कितना है 30, log a कितना है बताएंगे 100, a माइनस x कितना है बताएंगे 25, बेस में कितना है, कैंसिल कर दें, 2.303 अपॉन 30, 25 से कैंसिल करेंगे log 4 और बेस में क्या 10। स्टार्ट करें, 2.303 अपॉन 30, log 4 को लिख लेंगे log 2 का होल ऑफ स्क्वायर बेस 10। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो फिर आगे बढ़ो, 2.303 अपॉन 30 log m टू दी पावर n, 2 आगे आ जाएगा और log 2 बेस 10 और ये चल रहा है k इज इक्वल टू, तो बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए a कितना है 100, रिएक्शन इस बार कितनी कंप्लीट हो रही है 99.9%। ये क्या हो गया x, तो बताइए a माइनस x कितना होगा 0.1%। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, टाइम इस बार पूछा गया तो फॉर्मूला लगाते हैं, 2.303 अपॉन टाइम t log a कितना 100, a माइनस x कितना 0.1, बेस में कितना पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक, सॉल्व करें, 2.303 अपॉन टाइम इस बार फाइंड आउट करना है, 1000 को लिखेंगे 10 टू दी पावर 3 और बेस में क्या 10, ये क्या चल रहा है k इज इक्वल टू 2.303, टाइम नहीं पता है, log m टू दी पावर n, 3 आगे आ जाएगा, log 10 कितना 1, बताइए क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 इधर भी LHS के है, इक्वेशन 1 इधर भी LHS के है, दोनों का LHS इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए स्टार्ट करें, तो यहीं पे कर लेते हैं, 2.303 अपॉन टाइम t इंटू 3 इज इक्वल टू, ठीक, क्या इधर 2.303 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आइए कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, 2.303 कैंसिल हो गया, ठीक है, सॉल्व करें तो 3 अपॉन t, इधर क्या बचा 2 से अगर कैंसिल कर देंगे तो 1 अपॉन 15, ऊपर है 0.3010, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 15 का इंटू कराएंगे 45 अपॉन 0.3010, पॉइंट हटाएंगे ऊपर भाई साहब 4 जीरो बनाएंगे, 0 कैंसिल कर लेंगे, t इज इक्वल टू 45000 अपॉन 301। थोड़ा गेस करिए, सपोज अगर हमारे पास 300 होता, सपोज, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते और 3 से कैंसिल करते, ठीक है, तो क्या आता 3 1 3 और 5, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 मिनट के अप्रॉक्स, 301 से डिवाइड कर रहे हैं तो 150 मिनट से थोड़ा सा कम आएगा, 149.87 मिनट के आसपास आएगा, वो अप्रॉक्स वैल्यू आपको जो मिलेगी वो यही होगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आई नहीं आई, नोट करिए, फिर एक और बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर, इस पैटर्न का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन इसी पैटर्न को थोड़ा सा आपको वैरायटी नजर आएगी अगले क्वेश्चन में, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइए a कितना 100%, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बताइए क्या होगा x की वैल्यू, 100 में 50 कंप्लीट हो गई तो 50% बची है, बताइए क्या है a माइनस x की वैल्यू, बताइए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, टाइम कितना दे रखा है 80 मिनट का दे रखा है, ठीक, फॉर्मूला लगाएं,
k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t और लॉग में a अपॉन a माइनस x और बेस में कितना 10। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t log a की वैल्यू कितनी है 100, a माइनस x कितना है बताएंगे 50 और बेस में कितना है 10। कोई दिक्कत 50 से कैंसिल कर दें तो 2.303 अपॉन टाइम t 50 से कैंसिल कर लेंगे हो जाएगा log 2 और बेस 10। हमको t दे रखा है तो रख दीजिए 80 मिनट। सीट में ये क्वेश्चन जो है वो 80 मिनट की जगह पे 80% लिखा है, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। आप 80 मिनट कर लीजिएगा, शीट में जो न्यूमेरिकल है वो 80% होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मिनट है तो सीधी सी बात है, टाइम परसेंट में टाइम थोड़ी ना देगा 80। ठीक, ये के की वैल्यू हो गई। चलिए इतना ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है। इक्वेशन 1 मानते हैं। अब a हो गया 100, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो ये x की वैल्यू बताइए कितना बचा। 100 में 99 कंप्लीट हो गया, कितना बचा 1% बचा। तो अब फिर से फॉर्म लगाएंगे 2.303 अपॉन टाइम t log a कितना है 100, a माइनस x कितना है 1, बेस में कितना है 10। k इज इक्वल टू 2.303, टाइम नहीं पता है, log 100 को क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर और बेस में क्या चल रहा है 10। तो k इज इक्वल टू 2.303, टाइम नहीं पता है, log m टू दी पावर n आगे आ जाएगा तो 2 इंटू log 10 बेस 10 क्या होता है बताएंगे 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट की LHS में क्या है के, इक्वेशन सेकंड की LHS में क्या है के, दोनों का LHS इक्वल है तो बताओ RHS कैसा हो जाएगा, बराबर। ठीक, तो क्या हो जाएगा आइए स्टार्ट करते हैं। 2.303 अपॉन टाइम t इंटू 2 इक्वल में 2.303 अपॉन 80 इंटू log 2 की वैल्यू अपने को पता होती है 0.3010। 2.30 से 2.3 जो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/t इज इक्वल टू 0.3010 अपॉन 80। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 160, ये अपॉन में आएगा 0.3010। पॉइंट बढ़ाएंगे ऊपर 4 0 बढ़ाएंगे, 1 0 0 कैंसिल कर देंगे तो t हो जाएगा 160,000,301। फिर वही बात अप्रॉक्स इसको अगर 300 लिख दें तो देखिए 3032 कैंसिल हो जाएंगे तो लगभग बचेगा 1600 अपॉन 3। कैंसिल करेंगे तो 3 बचे 15, 1 बचा 10 हो गया, 3 3 का 9, 3 का 9, 3 का 9, रात भर यही आता रहेगा। ठीक।